हेलो बेटे, तो कैसे सब आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा अभी जाना, पिछली क्लासेस के बारे में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट 21 वाले क्वेश्चन पे। ये आपका कुछ इस प्रकार होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बस दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच तेज चलती है? देखिए ये बस है, ये यहां से यहां तक जाने के लिए, जब मैं इसे देखता हूं, ये यहां तक जाने के लिए एक टाइम लेती है भाई, कितना? 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, फिर 8:45। 8:45 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7:45 मतलब 3 घंटे, 3 आवर। और 7:45 के बाद 8:15 तक कितना हो जाएगा बेटे? 30 मिनट। तो इन्होंने कितना टाइम लिया बेटे? 3 घंटे 30 मिनट। एज इट इज इसने कितना टाइम लिया? इसने लिया बेटे 5 आवर। इसने कितना टाइम लिया बेटे? इसने लिया आपका 3 आवर। इसने कितना टाइम लिया बेटे आपका? इसने लिया बेटे आपका 6 आवर 15 मिनट। 6 आवर 15 मिनट। ये पूछ रहे हैं आपसे कि किस बस ने सबसे कम समय लिया। तो देखो जाहिर सी बात है कि भी सबसे तेज चलती है। कौन सी सबसे तेज चलती है? जो तेज चलती होगी वो जल्दी पहुंचेगी। सिंपल सी बात है ना, जो तेज चलती होगी वो जल्दी पहुंचेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि तेज कौन सी बस चल रही है, कौन सी जल्दी पहुंच रही है। ये 5:30 बजे चलना स्टार्ट हुई, 8:30 पे पहुंच गई, इसने 3 घंटे लिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं, हियर यू कैन से दैट बस नंबर 3 इज फास्टर। आप कह सकते हैं कि बस नंबर 3 क्या होगी? फास्टर होगी। इसमें आपको डिपार्चर कितने बजे निकलती है और अराइवल कितने बजे पहुंचती है, इनका आपको डिफरेंस देखना था कितना है। जो टाइम कम ले रही है वो जल्दी चल रही होगी। क्लियर सी बात है, जितना तेज चलोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। इफ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ हैविंग 30 डे, इफ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ हैविंग 30 डे इज संडे, देन वन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 30th डे। भैया कोई भी पहला दिन है मंथ का, ये संडे है, दूसरा दिन कुछ रहेगा इस तरीके से। एक महीने में 30 दिन है, तो ये 30th वाला दिन क्या होगा? 30वां दिन क्या होगा? अब भाई एक दिन तो तुमको पता था, फर्स्ट डे तो संडे है, बचे कितनी? 29 दिन। 29 में 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटे? 1 ऑड डे। 1 ऑड डे, एक दिन और आएगा। तो ये जो ऑड डे होता है, जाहिर सी बात है ये क्या होगा? पुराने दिन से एक्स्ट्रा। 1 से 30 की तरफ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो भाई एक ऑड डे आया है। तो भाई पहले क्या था बेटे? संडे। और संडे से एक दिन अगर मैं ज्यादा करता हूँ, संडे +1, संडे +1 इज इक्वल टू मंडे। Sunday +1 is equal to Monday. Here you can say that option number D, which is Monday, is your correct answer. जब भी ऐसे केसेस हों, ऐसे केस में आपको बेटे, ऐसे केस में आपको हमेशा ही ऑड डे फाइंड करना है। अगर आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं तो उसे प्लस कर देना, अगर पीछे की तरफ जा रहा हूं तो उसे माइनस कर देना। अब जरा यहां देखें, यदि आप रात को 10:15 सोते हैं, सुबह 5:45 उठते हैं, तो आपकी नींद का कुल समय कितना है? इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए, 10:15 से 5:45, 10:15 से 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15। अब भाई मैं 5 वाली लाइन पे तो पहुंच गया, आप समझे। यहां से 10:15 से 5:45, तो 5 वाली लाइन पे तो पहुंच गया मैं। कितना आ गया बेटे आपका? 7 घंटे, 7 आवर। पर 10:15 से 5:15 तक 7 घंटे हो गए, पर 5:15 से मेरे को कहाँ जाना है? 5:45 तक। तो जब अगर तुम मिनट काउंट करोगे 5:15 से 5:45 तक, तो कितने हो जाएंगे बेटे? 30 मिनट। 30 मिनट। हियर यू कैन से दैट योर आंसर इज 7 आवर 30 मिनट। पर आप यहाँ देखें, 7 आवर तो आपको मिल गया, पर मिनट में नहीं दिया हुआ है। मिनट में नहीं दिया, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 7 आवर को तो 7 आवर रहने दूं, 30 मिनट को अगर मैं आवर में बदलता हूँ, तो भाई छोटी यूनिट को बड़ी में बदलते हैं। 30 का 30 मिनट की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/60 आवर। ये 30 से 1 टाइम, इससे 2 टाइम, दोनों ही आवर आवर में अभी हो जाते हैं। तो अब मैं इन्हें प्लस कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा बेटे? 7 and 1/2 आवर। क्या हो जाएगा बेटे?
7 and 1/2 आवर, ऑप्शन नंबर ए विच इज 7 and 1/2 आवर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आप समझें भाई हमें अगर इन्हें प्लस करना है तो हमारी यूनिट सेम होना चाहिए। ये मिनट में थी, मिनट को आवर। आप जानते हैं अगर एक आवर में 60 घंटे हैं, एक आवर में 60 मिनट हैं, तो एक मिनट में कितने आवर होंगे? एक मिनट में होंगे 1/60 आवर। ये थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूं, अभी तक आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, सोचने वाली बात नहीं, इन सब में साल बड़ा होता है, महीना छोटा होता है, वीक उससे छोटा, सबसे छोटा। ये जब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, भाई सबसे छोटी यूनिट तो सेकंड भी होती, मिनट भी होती है, पर गिवन ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हुए इनमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है बेटे? आपकी सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे आपकी क्या है बेटे? आवर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। यूनिट स्लाइटली ग्रेटर देन नेक्स्ट टू मिनट, बिल्कुल मिनट से थोड़ी सी बड़ी, मिनट से थोड़ी सी बड़ी कौन सी यूनिट है? मिनट के बाद बेटे कौन सी आती है आपकी? आवर। Here you can say that option C which is hour is your correct answer. Which of the following is the largest practical unit of time? टाइम की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है इनमें से? आप यहां देख सकते हो ईयर सबसे बड़ा है, ईयर सबसे बड़ा है, ईयर से छोटा मंथ होता है, मंथ से छोटा वीक होता है, वीक से छोटा आवर होता है। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या होगी बेटे? ईयर होगी। बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने दिन होते हैं? आज जरा मैं आपको बताऊं। 365 डेज। एक साल में कितने डेज होते हैं? हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं बेटे 365 डेज होते हैं, ऐसा हमने शुरू से ही पढ़ा है। पर आपको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, 365 डेज प्लस 6 आवर होते हैं। 365 डेज प्लस 6 आवर होते हैं, तो 365 डेज को मैं 365 डेज लिखता हूं, 6 आवर को क्या लिखूंगा? अगर डे में चेंज करूं, 1 आवर में 24 डेज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/24 डे। और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये 365 डे प्लस अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 0.25 डेज। 0.25 डेज। अब दोनों की यूनिट सेम है तो ये क्या होगा? 0.365.25 डेज। बेटे क्या हो जाएगा? 365.25 डेज। ऑप्शन नंबर बी विच इज विच इज 365.25 डेज इज योर करेक्ट आंसर। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे क्योंकि अभी प्रॉपर यूनिट कई सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं मालूम होता 1 आवर। बेटा आप सिंपल से कुछ कंसेप्ट अब आपके खुद के क्लियर होने चाहिए कि क्या होने चाहिए। 12 आवर नाइट इज, भाई 12 आवर नाइट रात के 12 बजे क्या बोलते हैं उसे? मिडनाइट बोला जाता है। दिस इज नॉन एज मिडनाइट। इफ मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इज 5260, व्हाट विल बी हिज सैलरी ऑफ 12 डेज? देखो भाई ये भी कुछ इसी तरीके के हो गया। मंथली सैलरी मीन्स 30 डे, स्टैंडर्ड हम 30 डेज मान के चलते हैं, तो आप मान के चलें 30 डे सैलरी इज इक्वल टू 30 डे सैलरी इज इक्वल टू 52.60। 52.60 भाई 30 डे की सैलरी क्या आपकी 52.60 है, तो व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ 12 डेज? इस तरीके के जब भी आपके केसेस बने कभी भी है, आप अपना सिंपल सा एक रूल यूज करें जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं कि भाई हमको इसको यूज करना है आपका यूनिटरी मेथड को। जब भी आप यूनिटरी मेथड सॉल्व करते हैं आपको इजीली आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बड़ी ये देखो, ये इसमें कंसेप्ट में क्या रहता है, अगर जितनी आप क्लियरिटी से क्वेश्चन को करेंगे उतने आपके आंसर सही आएंगे, जितना आप क्लियरिटी से करोगे। अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी रहती है। अभी बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, भाई इतनी प्रॉब्लम फेस होती है इसमें कि प्रॉपरली आंसर बच्चों को भी नहीं पता रहता कि क्या ही रहेगा। अच्छा तो मैं आपको इसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। जैसे 30 डे है आपका, तो 1 डे का सैलरी क्या होगा आपका? 5 to 20.60 रुपीज अपॉन 1 डे का निकाला, ये 30 नीचे आ गया। और ये आपको पूछा कितना है? 12 डे का, एंड ये 12 डे सैलरी इज इक्वल टू 52.60 अपॉन 30 इंटू 12। जब आप इसे सॉल्व करते हैं बेटे, आप कैलकुलेशन आप कर लेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा 208.24 रुपीज। 208.24 रुपीज। अब बेटे आपकी क्या हो जाएगी?
यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी 12 डेज सैलरी हो जाएगी 208.24 रुपीज। इस कंसेप्ट को यूनिटरी मेथड आपको मालूम होना चाहिए। अब आप यहाँ समझें, सिंपल सा मंथली दिया हुआ था तो आपको जज कर लेना चाहिए था, मंथली दिया, यहाँ भी डे का पूछा तो हम उस मंथ को भी डे में चेंज कर लें। जब इतना कंसेप्ट जब आप समझने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब जरा हम यहाँ देखते हैं, 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, हाउ मेनी डेज विल 12 men कंप्लीट द सेम वर्क। अब बेटे यहाँ थोड़ा सा मैं इसे समझाना चाहूँगा। एक हमने एक रूल बताया था आपको, रूल क्या था हमारा, MDHWR, MDHWR 111222211। अब यहाँ आप देखें जरा, 3 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, आपको लग कौन किसकी जरूरत है, यहाँ से मेन और डे, मेन और डे, मेन और डे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें से 2 चीजें आप निकाल लो, मेन डे, मेन डे। पहले अब आपको देखिए जरा यहाँ गिवन क्या क्या है, जरा मैं 3 मेन, M1 कितना है बेटे 12, सॉरी मेन M1 कितना है 3, डे 1 कितना 3 मेन, तो आपको कितने डे लग गए 20, M2 कितना आपका 12, तो डे 2 कितना लगेगा आपको यही फाइंड करना है। जो पहले दिया उसे आप पहले M1 माने, जो बाद में दिया उसे M2 माने, एज इट इज M1 क्या होगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 12 इंटू D2। D2 का वैल्यू निकालना था, ये 12 कहाँ जाएगा बेटे, डिवाइड में आ जाएगा। जब D2 का वैल्यू आपको यहाँ से 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, इससे 5 टाइम, here you can say that D2 is equal to 5। आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि D2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी विच इज 5 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। इस तरीके मेन एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन थे तो उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि आपको ये किस तरीके से करना है। क्लियर है। जब आप प्रॉपरली देखो, एक बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे, आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा, कहीं से कहीं तक आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ आ जाते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन एंड 5 पेंसिल इज 14 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन एंड 20 पेंसिल। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, 3 पेन, एंड का मतलब आप प्लस समझ लें, एंड का मतलब जहां भी आपको एंड दिख जाए प्लस समझ लें, 3 पेन एंड 5 पेंसिल इज इक्वल टू 14 रुपीज। अब ये दिया हुआ है आपका 12 पेन प्लस 20 पेंसिल, इसकी प्राइस क्या होगी। देखो 12 पेन में अगर इससे 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 पेन और 5 पेंसिल। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो वो चाहते हैं कि आप इन्हें चेंज करें उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपके पास डाटा अवेलेबल है। आपको समझ में आना चाहिए था देखते ही कि ये 12 है, ये इस 3 से कट हो सकता था, ये 20 ये 5 से कट हो सकता था, और दोनों ही 4 टाइम कट हो रहे हैं, कट मीन्स डिविजिबल हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये 4 में कॉमन ले लूंगा तो ये हो गया 3 पेन प्लस 5 पेंसिल। आप जानती हैं कि ये 4 इसके मल्टीप्लाई में, और 3 पेन प्लस 5 पेंसिल की आपको वैल्यू मालूम है, ये क्या मालूम है 45, एंड जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 60। हियर यू कैन से दैट योर आंसर विल बी 60। क्लियर बेटे, आपका आंसर क्या होगा 60, सॉरी 70। ये बेटे आपका आंसर क्या होगा 56। ऑप्शन नंबर बी विच इज 56 है योर करेक्ट आंसर। देखो सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट समझे, ये कॉन्सेप्ट ये समझे, हमको उस फॉर्म में से चेंज करना है जिसमें दिया हुआ है। आपको एक आइडिया यहाँ से लगेगा, ये 3 से 4 टाइम, ये भी 5 से 4 टाइम, हम ये दोनों 4 से कट हो जाएगा, हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। जब भी इस तरीके की कंडीशन बने तो आप उसमें से ये कॉमन ले ही ले। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पे आता हूँ। यदि 8 पुरुष या 10 महिलाएं या 16 लड़के 4 दिन में इतने रुपए कमाते तो 6 पुरुष 8 महिलाएं और 4 लड़के कितने दिन में पैसे ये कमाएंगे। बात समझने हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जरा आप बात समझेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बेटे ध्यान देंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने लायक है भी। यदि 4 पुरुष या 10 महिलाएं या 16 लड़के 4 दिन में एक काम करते हैं, देखो बेटे 8 में या लिखा हुआ इसका मतलब 10 वुमेन इज इक्वल टू 16 बॉय। इन तीनों में से कोई भी एक ले लो, 8 आदमी ले लो, 10 महिलाएं ले लो या 16 लड़के ले लो, कोई भी एक ले लो, वो कितने दिन में काम करता है 4 दिन में। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था अभी आपके लिए,
MDH असली मचाले सच सच। भाई सिंपल था ये, MDH इसमें बड़ी हेल्प कर देता है। 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1। अब भाई याद देखिए जरा, अगर बात की जाए मेन वन की, तो ये तो आपके हो गए मेन वन, इनमें से कोई भी एक होगा। फिर आपकी बात की जाए D1 की, डेज कितने लेते हैं ये आपसे काम करने में, 4 डेज। और आपसे ये होगी रुपीस की, R1 की, रुपीस कितने लेते हैं, 1024। एज इट इज, ये अगर 6 पुरुष 8 महिला और 4 लड़के, अगर आपका यहां से R2 हो रहा है, यहां से R2 कितना लेता है, 768। क्लियर है। डे 2 आपको फाइंड कमाना है, डे 2 आपको देखना है, D2 आपको फाइंड करना है। और आपको यहां से M2 भी क्लियर नहीं है। M2 के बारे में अगर मैं आपको डाटा दूं तो आपका M2 कुछ इस प्रकार है। M2 इज इक्वल टू, आपका M2 है आपका यहाँ 6 मैन। अगर हिंदी में और लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब आपको प्लस करना है। हिंदी में अगर और दिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब आपको प्लस करना है। ये आपके M2 है। सिंपल सा, जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं किसी एक को ले लेता हूं। जब ये M1 जो दिए हुए आपके, M1 आपके 3 है, तीनों में से किसी एक को लेके आपको सॉल्व करना है। या तो मेन लूंगा तो जितने बॉय हैं उनको मेन में कन्वर्ट कर लूंगा, वुमेन लूंगा तो जो वुमेन है उनको भाई मेन में कन्वर्ट कर लूंगा। जिसमें ले रहा हूं मेरे को सारी वैल्यू उसी में कन्वर्ट कर लेनी। मैं जरा एक बार अपने इस डाटा के पास आ जाता हूं जो मेरा ये दिया हुआ है। तो जरा हम इसे देख लेते हैं। तो थोड़ा मैं डिफरेंट बनाने के लिए डिफरेंट पेन का यूज करता हूं। अगर मेरे को सबको मेन में बदलना है तो पहले तो मैं मेन में बदलता हूं वुमेन को। तो भाई सिंपल सा 1 वुमेन की वैल्यू निकालना है मेरे को, 1 वुमेन की वैल्यू निकालना है। 1 वुमेन किसके इक्वल हो जाएगी बेटे, 8/10 मैन। 1 वुमेन किसकी जगह हो जाएगी बेटे, 8/10 मैन। 1 वुमेन की जगह क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो 10 है, ये जो 10 है डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/10 मैन। दूसरी बात, 8 वुमेन इक्वल टू 10 मैन। यही मेरे को रिलेशन, अभी मैंने वुमेन का निकाला मैन से, अब मैं निकालता हूं इसका। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 8 मैन इक्वल टू 16 बॉयज। तो मैं अगर 1 बॉय की वैल्यू निकालूं, 1 बॉय का निकालूं, ये 16 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में आएगा, 8/16 में। तो इसकी जगह बॉय की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं बेटे, मैं बॉय की जगह भी क्या लिख सकता हूं, 8/16 में। जब तीन या दो जो इक्वल दिए हुए हैं तो किसी एक में बदल लो। मैंने इन सबको किस में बदला है, मेन में। तो मेन से रिलेशन निकाला तो 1 वुमेन की वैल्यू निकाली कितने मेन के इक्वल है, तो यहाँ से। अब जब मैंने मेन को बॉय से किया तो 1 बॉय की वैल्यू निकाली कितने मेन के इक्वल है। जब कभी भी और दे दिया जाए मतलब ये इक्वल है, और अगर ये या दे दिया हिंदी में, या देखो थोड़ा सा इसको समझना, हिंदी में या लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो और, इसका मतलब है बराबर। हिंदी में एंड लिखा हो, इंग्लिश में एंड लिखा हो, या हिंदी में लिखा हो और, ये दोनों और में बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटे, दोनों और में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो किस और के लिए क्या वैल्यू है आप उसे समझ लेंगे ये। अब भाई मैं सबको मेन में ले रहा हूँ, मैं किस में ले रहा हूँ, मेन में। मेरे को 3 डाटा चाहिए, मैन डे रुपीज, मैन डे रुपीज। तो पहले तो मैं इनमें से एक फॉर्मूला बनाता हूँ अपना, M1 D1 R2, M2 D2 R1। अब भाई M1 D1, M क्या है मेरा, यहाँ मैं M कितना ले रहा हूँ बेटे, 8M ले रहा हूँ। M कितना माना मैं, 8M। D1 में कितना ले रहा हूँ बेटे, D1 कितने रहे मेरे, 4। और मेरा R2 कितना रहा बेटे, मेरे पास R2 है 768। अब M2 क्या ले रहा हूं, अब मेरे लिए टफ टास्क हो जाएगा M2, क्योंकि M2 वाला जो पोर्शन है वो इतना लंबा है। M2 क्या, तो M2 को मेरे को पूरे ब्रैकेट में सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसे चाहूंगा पूरे ब्रैकेट में सॉल्व करने के बजाय मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा आप समझ पाए तो आप इसे इधर देखें। मैं M2 को यहां सॉल्व कर लेता हूं। M2 को अगर मैं यहां सॉल्व करता हूं, M2 इक्वल टू 6 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 4 बॉयज। अब बेटे सिंपल सा है, 6 मैन
6 मैन का तो बेटे ये 6 मैन ही रहेगा क्योंकि मैं मैन में ही चेंज कर रहा हूं। वुमेन का वैल्यू क्या रहेगा बेटे, वुमेन देखिए वुमेन का वैल्यू क्या, यहां पे आप देखेंगे बेटे, यहां पे आपका 1 वुमेन इज इक्वल टू 8/10 मैन, 8/10 मैन प्लस 4 बॉय, 4 बॉयज, बॉयज का वैल्यू क्या, बॉयज इज इक्वल टू 8/16, 8/16 मैन, 8/16 मैन। ये जो आपका यहां तक का ये जो क्लियर है कंसेप्ट। अब इसके बाद जो कट होता है बेटे, जो कट होता है उसे आप इन्हें सॉल्व करके कट कर ले पहले। ये मल्टीप्लाई में 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, 8 से 1 टाइम, 8 से 2 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, यहां से ये 2 से 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम। आपको यहां से मिलेगा 6 मैन प्लस 2 मैन प्लस +2 मैन, ये आपके हो जाएंगे बेटे 10 मैन। M2 क्या हो जाएगा बेटे, बेटे M2 हो जाएगा आपका 10 मैन। जरा आप इसे ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी यहाँ एक मिस्टेक, 10 नहीं होगा, ये रहेगा आपका 4 रहेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटे 4, और 4 + 4 ये आपका हो जाएगा 12 मैन। ये क्या हो जाएगा बेटे, बेटे इसमें बहुत ध्यान से करना है आपको। 12 मैन, M2 कितना हो जाएगा बेटे 12 मैन। M2 जब आपने यहां से निकाल लिया कि ये 12 मैन हो रहा है, तो अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। M2 की 12, D2 आपको नहीं मालूम है, R2 आपको मालूम है, R2 क्या था आपका 1024। अब हमें जो निकालना है D2 निकालना, उसे दूसरी तरफ ले जाओ, 8 × 4 × 768 अपॉन 12 × 1024 इक्वल टू D2। थोड़े से अगर स्मार्ट हैं, थोड़ा सा भी अगर आप इसे समझ पाए भाई, थोड़े से समझने के बाद आपको एक चीज का मालूम यहाँ चलेगा, 8 4 1 = 4, 4 से ये 3 टाइम, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 6 =। अब आप इसे देखेंगे, इससे ये 256 से ये 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 2 टाइम। जब आपका यहाँ पूरा सॉल्व हो जाएगा, D2 = 2 डेज, D2 = 2 डेज। अब बेटे जरा आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, सबसे ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है ये, इसको टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं आपको एक बार इसे दोबारा से समझा देता हूं कि ये किस तरीके से हो रहा है। आशा करूंगा कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें मेंस के बीच में, वुमेन के बीच में, बॉयज के बीच में कंपैरिजन, यदि 8 पुरुष या 10 महिलाएं या 16 लड़के, इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा हो, 4 दिन में इतना रुपए कमाते हैं, और यदि 6 पुरुष 5 महिलाएं और 4 लड़के, और 4 लड़के इतने काम कर 768 रुपए कमाते, तो ये और लिखा हुआ, हिंदी वाला और लिखा हुआ मिला, मतलब ये सब प्लस में है। और इंग्लिश वाला एंड दिख जाए तो भी इसका मतलब प्लस में। अगर इंग्लिश में और दिख जाए या हिंदी में आ दिख जाए, इसका मतलब ये इक्वल है। तो भाई ये जो इक्वल थे, इनमें से आपको डिसाइड कर लेना है, हमको सबको किसी न किसी एक में बदल लेना है। जिसमें बदलना है उसमें कंपैरिजन कर लो। अगर मैन में बदल रहा हूं तो मैन से कंपैरिजन, मैंने मैन में बदला तो मैन से वुमेन का कंपैरिजन कर लिया, मैन से बॉयज का कंपैरिजन कर लिया, तो सब कुछ में से इनका वैल्यू निकाल लिया। 1 वुमेन कितने मैन के इक्वल है, 1 बॉय कितने मैन के इक्वल है। और इस डाटा में से जब मेरे पे तीनों ही डाटा थे, यहाँ पे जो मैन लिखना था तो मैंने वही मैन लिखा है, वही लिखा है। अगर मैं कंपैरिजन बॉयज से करता पूरे इसका सीक्वेंस का, गर्ल्स वुमेन्स का मेंस का, तो फिर मैं यहाँ से बॉयज वाला डाटा लिखता, फिर मैं 6 लिखता, 16 लिखता। ये जो 16 है ना, पर मैंने मैन से कंपेरिजन किया तो मैन की वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ 8 मैन, जिससे मैं कंपेरिजन करूंगा उसी की वैल्यू लिखूंगा। अब भाई एक मेरे पास डाटा ये था 6 मैन 5 वुमेन प्लस 4 बॉयज, इनको मेरे को कंबाइन करना था। तो भाई 6 मैन का तो 6 मैन बदलना नहीं है, 5 का 5 है। वुमेन की जगह क्या लिख सकता, वुमेन की वैल्यू क्या थी बेटे 8/10, वुमेन की 8/10 लिख सकता था। देखो मैंने कॉर्नर में 8/10 लिखा हुआ है, प्लस 4 बॉयज, 4 का तो 4 रहता, बॉयज की जगह क्या लिख सकता था, देखो बॉयज की जगह क्या लिखता था 8/16, 8/16 लिख सकता था। तो मैंने इनको सब चेंज किया तो क्या होगा 6 मैन प्लस 4 बॉयज प्लस 2 मैन इक्वल टू M2 क्या हो गया 12। फिर आपका ये MDH वाला ये फॉर्मूला लगा के मैंने वैल्यू पुट की, MDH वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट की, आपका D2 क्या हो गया बेटे, D2 हो गया आपका 2 डेज। अब जरा यहां देखें,
प्राइस ऑफ 1/4 किलोग्राम इज 40 पैसे, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 100 ग्राम। यहां आपको कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, इतने में इतना मिल रहा है, आपको ये चाहिए। देखिए 2 यूनिट जो सेम दी गई उसे आगे लिखो। पहले तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं 1/4 किलोग्राम, तो 1/4 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलूं तो 1000 ग्राम होता है, और अगर मैं इससे ये कट करूं तो ये कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 250 ग्राम, ये लिख सकता हूं। तो ग्राम में तो मेरी समझ में आ जाना चाहिए क्या है। अब बात समझें, 250 ग्राम कितने पैसे में आता है, 40 पैसे में। 1 ग्राम कितने पैसे में आएगा, 40/250 ग्राम में पैसे में। अब मेरे को चाहिए कितना, मेरे को चाहिए 100 ग्राम, 100 ग्राम चाहिए 40/250 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 बन जा, 25 4 जा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 पैसे। कितने में आ जाएगा बेटे 16 पैसे। ये जो आंसर बी विच इज 16 इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? किस भाई कितना चाहिए इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और आपको इनकी यूनिट कन्वर्जेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर यूनिट कन्वर्जेशन पे आपने प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया तो आप मान के चलें कि आप 100% इसको गलत करने ही वाले हो, यूनिट कन्वर्जेशन पे ध्यान नहीं दिया तो। अ मैन सेव 300 in 12 month, his saving in 5 month will be। भाई सिंपल सा समझो, कंप्लीट डाटा 300 इतने मंथ में, 5 मंथ का बताना है, मंथ 2 टाइम दिया तो कंप्लीट डाटा में से पहले मंथ को आगे लिखो। 12 मंथ सेविंग, 12 मंथ सेविंग इज इक्वल टू 300, 1 मंथ सेविंग इज इक्वल टू 300/12 एंड 5 मंथ सेविंग, 5 मंथ सेविंग इज इक्वल टू 300/12 इंटू 5। आप जब इसे सॉल्व करेंगे कितने, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन डी विच इज योर करेक्ट आंसर 125। ऐसे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन, बेटे काफी सारे क्वेश्चन मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको यूनिटरी मेथड के बता दिए, तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। किस डाटा को आगे लिखना, जो 2 टाइम दिया हुआ, यहाँ मंथ इधर भी मंथ, तो कंप्लीट डाटा, कंप्लीट ये पूरा था 300 में से 300 इन 12, 300 इन 12 कंप्लीट था, तो भाई 12 मंथ को आगे लिखा मैंने। अब भाई आगे क्वेश्चन, 12 घोड़े द्वारा खाया गया भोजन 16 घोड़ों द्वारा खाया गया भोजन 12 बैलों के बराबर है, तो 20 घोड़ों के बराबर भोजन होगा। भाई सिंपल सी बात, आप यहाँ भी एक समझो, 16 घोड़े 12 बैल तो 20 घोड़े, जो डाटा 2 बार दिया हुआ है तो सिंपल सा समझो 16 हॉर्सेज इज इक्वल टू 12 ऑक्स, ऑक्शन बोल दीजिए, 1 हॉर्स इज इक्वल टू 12/16 ऑक्शन, 20 horse is equal to 12/16 into 20। 3 into 5 is equal to 15 ऑक्शन। किसके इक्वल होगा बेटे 3 into 5 is equal to 15 ऑक्शन। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 15 ऑक्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये भी एक यूनिटरी मेथड, जो 2 टाइम था उसे मैंने आगे लिखा, यहाँ पे हॉर्सेज हॉर्सेज 2 टाइम था, मैंने हॉर्सेज को आगे लिखा, ये सॉल्व हो गया। बेटे ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बस इनकी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जो 2 टाइम है मैं उसको आगे लिखूंगा कंप्लीट डाटा में से। 40 मैन कट 60 ट्री इन 8 आवर, 8 मैन लीव द जॉब इन 12 आवर, हाउ मेनी ट्रीज विल कट। जब कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल से आपको अपना एक ही रूल याद रखना, MDHWR, MDHWR। भाई टीवी पे दिन भर आता रहता है असली मसाले सच सच, तो बस वहीं से सीख लिया हमने MDH। मैन दिए हुए हैं आपको, आवर दिए हुए हैं भाई, और वर्क दिया हुआ है। 60 ट्री कट कितना कर रहा है 60 ट्री, तो इसको वर्क मानेंगे, M आवर और वर्क। जो डाटा दिया हुआ है मैं इसको लिख लेता हूँ, M1 H1 W2 M2 H2 W2। इतने ट्री कट करता है, इतना खाता है, इतना ये करता है, जो भी वो दिया रहेगा उसका डाटा रहेगा। भाई अब मेरे को यहाँ से फाइंड करना है क्या क्या दिया है। M1 40, आवर 1 8, वर्क 1 60 पेड़ कट कर रहा है, यही आपका यहाँ देखेंगे। M2 आपके 8 लीव कर देते हैं, तो 8 लीव करेंगे, 40 में से 8 जाएंगे तो आपका M2 कितना बचेगा 32। भाई आपका आवर 2 हो गया आपका 12 आवर,
आपको डे फाइंड करना है, डे टू फाइंड करना है, ये आपको सॉरी डे टू कह रहा हूँ, वर्क W2, ये आपको क्या फाइंड करना है, W2 आपको फाइंड करना है। जब ये आपको फाइंड करना है, अब आप इसे देखें, वैल्यू पुट कर दो बेटे, जो पहले दिया वो M1 आवर में पहले दिया, H1 वर्क में जो पहले दिया 60 पे कट कर रहा है, मतलब वो। अब देखो M1 क्या आपका 40 इंटू 8, W2 नहीं मालूम, मेन 2 आपका 32, आवर 2 आपका 12, वर्क 1 आपका 60। यहाँ से W2 का वैल्यू फाइंड करना था, तो जो भी है W2 के अलावा उसे आप कट कर देंगे बेटे, वहाँ से आप हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई में इसके में उधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेटे, डिवाइड में। जब डिवाइड में जाएंगे तब आप 4 से 1 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, 8 से 1 टाइम, 8 से ये 4 टाइम। अब आपको मल्टीप्लाई में क्या बचा, 4 इंटू 3 इंटू 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72। So here is your answer 72. Which one is your correct answer? Option B. बेटे ऑप्शन बी which is 72 is your correct answer. Is it clear? आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको बाद में कभी भी ये ना लगे कि भाई हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्लियर है? 8 लेफ्ट कर जाते, अगर 8 ज्वाइन कर लेते तो मैं प्लस कर देता, छोड़ के जा रहे हैं तो 40 में से मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है बेटे? अब जरा प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 5 रुपीज, हाउ मच शुगर विल बी गेट इन 50 पैसे। देखो फिर से वही डाटा इसमें 50 पैसे, तो भाई पैसे और रुपीज एक ही बात है भाई, सिंपल सा, इन 5 रुपीज, सिंपल सा आप समझो पहले कंप्लीट डाटा, इन 5 रुपीज वी गेट 1 kg शुगर, वी गेट शुगर इज इक्वल टू, शुगर इज इक्वल टू, बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहा है, 5 रुपए में, इन 1 रुपीज वी गेट 1 kg। अच्छा देखिए kg है, मैं इसको ग्राम में बदल देता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना, अपॉन ये 5 रुपीज नीचे आ जाएगा, अपॉन 5, 50 पैसे। बेटे ये 50 पैसे है, अगर पैसे को मैं रुपीज में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, 0.50 रुपीज। किसी को समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लेना, ये 50 का तो 50 रहेगा, 1 रुपीज में 100 पैसे, इसको अगर रुपीज में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे, 0.50 रुपीज। अब बेटे ये क्या हो गया, 1000 अपॉन 5 इंटू 0.50, दोनों ही रुपीज है, सेम यूनिट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भाई ये 100 हुआ 1 टाइम, ये आपका 2 टाइम, अब आप देखेंगे 5 से ये 500 टाइम और 5 से ये 100 टाइम। बेटे ये क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। Here you can say that we can purchase 100 gram of sugar in 0.50 पैसे, we can purchase 100 gram of sugar in 0.50 पैसे। बेटे इसमें डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट बाकी तो हमने 1 किलोग्राम को तो ग्राम में चेंज कर लिया, और यहाँ पे जो 50 पैसे थे, 50 पैसे को अगर रुपीज में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 0.50 रुपीज। आप ये कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ जाए तो अच्छा रहेगा। 50 का 50, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज जोड़ लेते हैं। रेसिप्रोकल चलता है बेटे, बिल्कुल रेसिप्रोकल। तो इतना कंसेप्ट आपका ये क्लियर रहना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े किसी भी प्रकार से। क्लियर? अब जरा हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट बेटे अपना क्वेश्चन क्या रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। यदि 30 महिलाएं या 40 लड़के काम को 15 दिन में करते हैं तो 30 महिलाओं और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और आया। ये पहले क्वेश्चन में क्या है, 30 महिलाएं वुमेन और या 40 लड़के 40 बॉयज एक काम को किसी भी दिन में करते हैं। तो बेटे जब इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये करना है कि हमको एक को लेके चलना है, या तो मैं महिलाओं को ही लेके कर पाऊंगा या बॉयज को ही लेके कर पाऊंगा। तो आप डिसाइड कर लें। मान लो मैंने किया कि यार मैं महिलाओं को लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को महिलाओं में चेंज करना है, तो 30 महिलाएं तो हैं ही। अब यहाँ पे बॉयज को भी महिलाओं में चेंज करूंगा तो 1 बॉय का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने यहाँ से ये 40 को रिलीज करेगा तो 40 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में 30/40 वुमेन। 0 से 0 कट हो गया तो मैं एक बात कह सकता हूँ 1 बॉय किसके इक्वल होगा, 3/4 वुमेन के इक्वल। अब इन्होंने एक और बात कही है, यदि 30 महिलाएं और 20 लड़के अगर ये एक साथ काम करते हैं,
30 वुमेन प्लस 20 लड़के। तो देखो सिंपल सी बात, मैंने डिसाइड किया कि मैं वुमेन में बदल रहा हूँ, तो 30 वुमेन तो 30 ही रहेंगी, प्लस 20 का 20 रहेगा, और 1 बॉय का वैल्यू, बॉय का वैल्यू क्या है बेटे, 1 बॉय का वैल्यू है 3/4 वुमेन। 4 से 1 टाइम, 4 से ये 5 टाइम, 4 से ये कितने टाइम, 5 टाइम, 4 से ये 5 टाइम। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, 30 वुमेन, 5 इंटू 3 15 वुमेन इज इक्वल टू, जब मैं से करूंगा तो ये 15 वुमेन के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, 45 वुमेन। ये पूरा डाटा किसके इक्वल हो जाएगा, 45 वुमेन के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहां समझें, MDH वाला आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, WR MDH WR 1 1 1 फिर 2 2 फिर 2 2 2 1 1। मेन चाहिए मेरे को, डे चाहिए, मेन चाहिए यहां से डे चाहिए। आपका क्या होगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब भाई पहले में मेन क्या क्या हो सकता था, मैं आपको एक बार ऐसे फुल फॉर्म में बता देता हूं। मेन हो सकता था 30 वुमेन या 40 बॉय, और डे 1, अच्छा यहां से हम एक डाटा और लिखना भूल गए, जैसे हम लिख लें, क्वेश्चन करने से पहले में से याद रखा करो। आपका M1 क्या है, मैं वुमेन को ले रहा हूं तो 30 वुमेन। आपका डे 1 क्या है, काम कर रहे थे हमको 15 दिन लग रहे थे। फिर आपका M2 क्या है, M2 भाई हमारा क्या है, 30 वुमेन, 30 वुमेन प्लस 30 वुमेन प्लस 20 बॉयज। अब सॉरी मेरा थोड़ा सा वो डाटा उधर चला गया, मिक्स हो रहा है, हो जाने देते, ये फाइंड करना है। जब इस तरीके से कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए, अब भाई डे 1 आपका D1 कितना था, 15, M2 आपका कितना, M2 को भी जरा आप नोट करें, 30 वुमेन प्लस 20 बॉयज इक्वल टू D2। अब जरा यहां आप समझेंगे, यहां आपका समझने वाली बात क्या है, मैंने डिसीजन क्या लिया कि मैं किस में चेंज करूंगा, मैं सबको वुमेन में चेंज करूंगा, मैंने टिक लगाया वुमेन में चेंज करूंगा। तो इस डाटा में से मैं मेन 1 की जगह मेरे को क्या लिखना है, मेन 1 की जगह मेरे को लिखना है 30 वुमेन इंटू 15, और ये जो डाटा था 30 वुमेन प्लस 20 बॉय, तो 30 वुमेन का तो 30 रहा, 20 की जगह 20 रहा, बॉयज का वैल्यू क्या निकाला मैंने यहाँ से 3/4, तो मैंने से चेंज कर लिया था पूरे कंप्लीट डाटा को उसको, तो ये क्या हो गया था 45 हो गया था। तो इसकी पूरे की जगह क्या लिखूंगा बेटे, 45 वुमेन इंटू D2, तो ये क्या होगा 30 वुमेन इंटू 15 अपॉन 45 वुमेन इक्वल टू, वुमेन से तो ये वुमेन गया, 15 1 जा, 15 से ये 3 टाइम, 15 से ये 3 टाइम, और 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 10 टाइम, 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटे, D2 इक्वल टू योर DT इक्वल टू, बेटे D2 क्या होगा आपका 10 होगा। थोड़े से ऑप्शन नंबर बी आपका D2, थोड़ा सा जब आप ध्यान से करेंगे ना बेटे, सबसे बड़ी बात हो। अच्छा मैं आपको इन क्वेश्चन बताऊं, इन क्वेश्चन में आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से करना है, जितना आप ध्यान से करोगे उतना ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। हमको किस स्टेप को पहले करना है, पहले हमको ये जानना है M1 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, H1 क्या है, W2 क्या है, W मीन्स वर्क, रुपीज़ है आपका, H मीन्स आपका आवर है, इन सबको समझना है। फिर किन को इक्वल में बोला गया है, किन को प्लस करने के लिए बोला गया है। इक्वल में बोला गया तो हम किसी एक में चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ वुमेन में किया, तो फिर मेरे को बॉय को वुमेन के फॉर्म में चेंज करना, 1 बॉय की वैल्यू निकालनी पड़ी विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन, क्लियर। और जब मैं प्लस कर रहा था तब भी मेरे को इस डाटा का ध्यान रखना पड़ा कि वुमेन वही है, बॉय को मैं वुमेन में चेंज करूँ, इतने बॉय की कैपेसिटी कितने वुमेन की इक्वल हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया और उसमें डाटा मैंने फिलअप किया। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों को ले सकता था, 30 वुमेन या 40 वुमेन, मैं पहले ही चूज कर चुका था मेरे को वुमेन लेना, तो मैंने यहाँ से 30 वुमेन को चूज किया, क्योंकि मैंने बाकी डाटा भी वुमेन के रेस्पेक्ट में ही चेंज किया हुआ था। अगर आप इतनी प्रोसेस तक जब आप इसे करेंगे तो आप पॉसिबल मानिए कि आपसे कोई भी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जरा हम इसे आगे देखें, इफ नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इंक्रीजेज देन टाइम टू कंप्लीट द वर्क विल बी। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप 10 लोगों से काम करवा रहे हो तो मान लो आपको कुछ भी समय लग रहा होगा, पर यही काम 10 की जगह आप 15 लोगों से करवाओगे तो आपको समय कम लगेगा, क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। और 10 की जगह आप कम लोगों से काम करवाओगे, 10 की जगह आपने बोला कि नहीं यार 10 की जगह मैं तो 8 लोगों से काम करवा देता हूँ, तो जितने कम मेंबर होंगे उतना ज्यादा समय लगेगा, और जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना कम समय लगेगा। अब आप कहोगे जब आपके पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा, क्लियर है। अब जरा यहाँ आते नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 men complete a work in 10 days, the same work will get done by 1 man।
देखो 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा। MDH वाले से हमें यहाँ से दो चीजें मालूम चले, M1 D1 M2 D2। M1 क्या है आपका 10, D2 आपके क्या है 10, यही आपका M2 क्या है आपका 1, D2 आपका क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो भाई M1 10 D1 10, M2 1 D2 आपको फाइंड करना है। D से भाई किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्या हो जाएगा D2। Here you can say that our answer is 100 which is at option B। इसको थोड़ा सा आपको ये इसलिए हम कहते हैं, कई सारे तो लोग क्या कहते हैं 10 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने में करेगा, एक भी 10 दिन में ही करेगा। नहीं भाई, उस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। क्लियर है ना, क्योंकि अब अकेला एक आदमी पूरे 10 का काम करेगा, एक बंदा जब 10 का काम करेगा तो फिर भाई टाइम भी तो उतना ही लेगा। अब भैया अब आप थोड़ा समझें, आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 41 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आप भी चाहते हैं नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना, तो आप हमारे बैच ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैत्री इंस्टीट्यूट, और आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें, जो विगत वर्षों से बहुत सारे सिलेक्शन देता आ रहा है और अगला सिलेक्शन निश्चित ही आपका होगा। आप ज्वाइन करें और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। देखिए एक तैयारी हमारे यहाँ एक तैयारी एक अच्छे वे में अच्छे पैटर्न में करवाई जाती है। अभी ये जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, हमारे क्लास का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। हर क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहे हैं ये हमारे द्वारा समझाया जाता है, प्लस डिजिट चेंज करके आपको सेम क्वेश्चन एज अ डिजिट चेंज करके सेम क्वेश्चन एज आपको क्लास वर्क दिया जाता है, फिर डिजिट क्वेश्चन चेंज करके आपका एज अ होमवर्क दिया जाता है। इससे सेम टाइप के क्वेश्चन आपके मिनिमम 3 टाइम हो जाते हैं। बेटे आज के लिए थैंक यू। आप अपने सभी फ्रेंड्स को हमारा यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन्हें बताएं यहाँ फ्री में तैयारी करवाई जाती है कंप्लीट कोर्स, और आप प्रॉपर नोट्स सब कुछ आप कंप्लीट टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच बेटे।